हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल अंकित मौर्य AK पर। तो जैसा कि आपको पता ही है, यह आपकी क्लास जो है, यह हमारे द्वारा आपके लिए जो कंप्यूटर की क्लास है, ठीक है। आपके द्वारा जो हमारे द्वारा जो आपके लिए कंप्यूटर की क्लास है, यह ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए चलाई जा रही है, जिसमें आपका जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज है वो कंटिन्यू चल रही है। उस कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है उसको देखेंगे, और इसमें देखेंगे कि हमारे किस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो वो किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं। लेकिन हाँ, आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि जैसे कि आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है इसमें, देखिए। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे यहाँ पे मोबाइल कंप्यूटिंग के क्वेश्चन है, कंप्यूटर ग्राफिक्स के क्वेश्चन है, और जावा के कुछ ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। आपको लगेगा कि ये कैसे पूछ लिया गया इसमें, ठीक है, लेकिन ये पूछे ही गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए इन क्वेश्चन को देखते हैं वन बाय वन और एनालाइज करते हैं हमारे प्रीवियस आने वाले एग्जाम्स के लिए कैसे बेनिफिट साबित होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है ई कॉमर्स में CSP की फुल फॉर्म क्या है। अब बताइए, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है जो ई कॉमर्स है, ठीक है, इसमें जो CSP है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, मतलब पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए कार्ड सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन बी कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन सी सेंट्रल सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, यानी CSP की जो फुल फॉर्म होती है वह हमारी होती है कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है पैराग्राफ को शुरू करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है पैराग्राफ को शुरू करने के लिए निम्न में से किस टैग का प्रयोग किया जाता है। अब बताइए भाई, इसमें से किस टैग का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए TD टैग, ऑप्शन बी TR टैग, ऑप्शन सी P टैग, ऑप्शन डी BR टैग। देखिए यहाँ पे आपको कह रहा है पैराग्राफ शुरू करने के लिए, ठीक है। तो पैराग्राफ को अगर शुरू करना है तो उसके लिए हम P टैग का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर, वेबसाइट किसका कलेक्शन होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि वेबसाइट किसका कलेक्शन होती है। तो वेबसाइट जो कलेक्शन होती है वह देखिए HTML डॉक्यूमेंट्स का होती है, ऑप्शन बी ग्राफिक्स फाइल का होती है, ऑप्शन सी ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स का होती है, ऑप्शन डी दिए गए सभी का होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी वेबसाइट जो कलेक्शन होती है वो होती है ऑप्शन नंबर डी दिए गए सभी का। ये देखिए क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें अलग अलग ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, वेब पेजेस में क्या क्या होंगे, उसमें HTML डॉक्यूमेंट्स होंगे, ग्राफिक्स फाइलें होंगी, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स होंगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी आपका दिए गए सभी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ये कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इना, ठीक है। तो इना का फुल फॉर्म पूरा रूप क्या है, पूर्ण रूप। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए इंटर असेसमेंट नंबर एक्सेस, ऑप्शन बी इंटरनेट एसोसिएशन नंबर्स अथॉरिटी, ऑप्शन सी इंटरनेशनल एड फॉर नेटवर्क अथॉरिटी, ऑप्शन डी इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अब देखिए यहाँ पे इना का पूर्ण रूप हमको बताना है, तो हमको नहीं पता है तो हम कैसे बताएंगे। तो देखिए इसका जो पूर्ण रूप होता है जो इना का है यह है ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा रहा है, कह रहा है आपसे कि 1 बिट, ये देखिए 1 बिट में किस रेंज तक की वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है। अब भाई यहाँ पे पूछ रहा है जो 1 बिट की वैल्यू है उस 1 बिट की रेंज तक कितनी वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 0 और 1, ऑप्शन बी 0 to 255, ऑप्शन सी 0 to 5512, ठीक है, ऑप्शन डी 0 to 124। इसका जो राइट आंसर होगा, यानी जो 1 बिट की रेंज तक 1 बिट में हम
जो जिस रेंज तक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं वह हमारी है 0 और 1। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है, ए दिया गया है, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, TCP/IP स्टैंड फॉर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। TCP/IP का स्टैंड क्या है? इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर जो 2 बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये जनरल क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखिए आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7। देखिए क्या करा, निम्न में से कौन साइबर अटैक है? अब भाई यहाँ पे साइबर अटैक से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइबर अटैक से मतलब इसमें से पूछ रहा कौन सा जो है साइबर अटैक है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पासवर्ड अटैक, ऑप्शन बी डेनियल ऑफ सर्विस, ऑप्शन सी फिशिंग, ऑप्शन डी दिए गए सभी। अब भाई देखिए यहाँ पे साइबर अटैक्स पूछा है, जिसको नहीं पता होगा इसमें से कुछ को पता है तो वो आसानी से आंसर दे देंगे। कुछ लोग दिए गए सभी ऑप्शंस पे चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, तो सब कहेंगे सही है, सभी दिए गए। लेकिन हम कह रहे हैं आप दिए गए सभी कैसे सही होगा ये बताइए आप। जब तक आपको ऑप्शंस के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि उसका ऑप्शन कौन सा सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है जो आपका पासवर्ड अटैक, यह भी हमारा साइबर अटैक में आता है। फिशिंग आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था, इसको कुछ लोगों को पता चल गया होगा जो जिन्होंने क्लास अटेंड की होगी फिशिंग के बारे में। ठीक है, तो वो फिशिंग के बारे में भी बताया गया था, किस प्रकार से एक फेक वेबसाइट बना के आपको, जैसे फिशिंग मछली नहीं पकड़ते हैं जाल बिछा के, उसी तरह से आप लोगों को प्रलोभित करते हैं और उसमें आपकी जानकारी को लेते हैं। ठीक है, और डेनियल ऑफ सर्विस, अब ये क्या है डेनियल ऑफ सर्विस? देखिए डेनियल ऑफ सर्विस ये भी एक प्रकार का मेथड है साइबर अटैक का। ठीक है, जिसके द्वारा हैकर्स आप पे अटैक करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ज्यादा दिक्कत वो होती थी डेनियल ऑफ सर्विस में, सबको कंफ्यूजन है। ठीक है, इसलिए डेनियल ऑफ सर्विस भी एक प्रकार का साइबर अटैक है। ठीक है, ये भी आप जान लीजिए आज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या कह रहा है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एसक्यूएल के कितने फॉर्म्स होते हैं? अब भाई बताइए एसक्यूएल में कितने फॉर्म्स होते हैं? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका जो राइट आंसर होगा, यानी एसक्यूएल में जो फॉर्म्स होते हैं वो होते हैं हमारे 2। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? अब भाई यहाँ पे कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी पूछा है, तो इसके लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाला क्वेश्चन। ठीक है, कौन से जो है कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? अब देखिए आपके ऑप्शन है ईपी रोम, ऑप्शन बी रोम रैम, ऑप्शन सी पी रोम, ऑप्शन डी रोम। तो देखिए जो कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी होता है वो हमारा होता है रोम। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। रैम, देखिए रैम तो आप बढ़वा सकते हैं, एक्सटर्नल लगता है। ठीक है, लेकिन होता ही आपके कंप्यूटर सिस्टम में ही होता है, लेकिन उसको अलग से लगाना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप देखिए आपको किसी को बढ़ाना है तो रैम 2 GB से 4 GB करना है, तो उसके लिए एक अलग स्लॉट दिया रहता है। ठीक है, कुछ जो कंप्यूटर नए सिस्टम आ गए हैं, ठीक है, उसके लिए अलग से आपको रैम लगानी पड़ती है। ठीक है, लेकिन जो बिल्ट इन मेमोरी होती है वो हमारी रैम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कंट्रोल प्लस जे इज इक्वल टू। अब भाई बताइए कंट्रोल प्लस जे इज इक्वल टू क्या होता है? देखिए इसको आप इंपॉर्टेंट जरूर कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए जनरल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल ए, कंट्रोल एस, कंट्रोल पी, और आपसे कंट्रोल यू पूछा जाता है, कंट्रोल बी पूछा जाता है, कंट्रोल आई पूछा जाता है। लेकिन कंट्रोल जी, एच, जे, ये सब जल्दी नहीं पूछे जाते क्वेश्चन। लेकिन अगर बाय द वे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया तो आप क्या करेंगे बताइए? इसीलिए आप इसको इंपॉर्टेंट जरूर रखिए। ठीक है, इसलिए कंट्रोल जे का क्या होगा? तो ऑप्शन है आपके लिस्ट प्रॉपर्टीज, ऑप्शन बी शो कॉल स्टैक, ऑप्शन सी टू एक्सपोर्ट मॉड्यूल, ऑप्शन डी ओपन बीबीए। तो जो कंट्रोल जे है इसका यूज हम करते हैं लिस्ट प्रॉपर्टीज के लिए। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जावा स्क्रिप्ट में कौन सा सिंबल बिटवाइज नॉट ऑपरेटर के लिए इस्तेमाल होता है?
अब भाई यहाँ पे बताना है जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में आपको बताना है कि कौन सा सिंबल है, ठीक है, जो बिट वाइज नॉट ऑपरेटर के लिए यूज किया जाता है। तो आपके ऑप्शंस कुछ दिए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन ए %, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसमें से जो सिंबल है बिट वाइज नॉट ऑपरेटर का, वह हमारा है ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट आंसर होगा। ये हमारा एक प्रकार से सिंबल जो है बिट वाइज नॉट ऑपरेटर का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। देखिए क्या कह रहा है, विच कमांड इज यूज्ड टू डिलीट ऑल फाइल्स इन ए डायरेक्टरी। अब कह रहा है, देखिए कह रहा है किसी डायरेक्टरी की सभी फाइलों को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। देखिए कोई डायरेक्टरी है, ठीक है, उसके सभी फाइलों को हमें हटाना है, तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज करेंगे। आपके ऑप्शन है del एस्टिक, ऑप्शन बी rm एस्टिक, ऑप्शन सी mb एस्टिक, ऑप्शन डी rmdir एस्टिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पे डायरेक्टरी के बारे में पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायरेक्टरी को अगर किस फाइल की जो डायरेक्टरी है उसकी सभी फाइलें अगर हमें को डिलीट करनी है, तो उसके लिए जो हम कमांड यूज करते हैं वो करते हैं del एस्टिक। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका शायद यूनिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। देखिए क्या कह रहा है, गतिविधि के मूल वर्ग की पहचान करें। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है गतिविधि जो है उसके मूल वर्ग की पहचान करनी है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए कॉन्टेक्स्ट डेम वेपर क्लास, ऑप्शन बी कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट, ऑप्शन डी नन, ठीक है। ये देखिए आपसे पूछा गया जो क्वेश्चन है, इसमें आपको गतिविधि के मूल वर्ग की पहचान करनी है, ठीक है। मतलब मूल वर्ग मतलब जो इसका देखिए मेन सब क्लास जो होती है, ठीक है, उस वो बतानी है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए कॉन्टेक्स्ट देम वेपर। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14। देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अप्रोच टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसमें से कह रहा है निम्न में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दृष्टिकोण है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अप्लाइड अप्रोच, ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच, ऑप्शन सी वीक अप्रोच, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी मेंशन्ड। इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा, कहने का मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दृष्टिकोण है वह है ऑल ऑफ दी मेंशन्ड। कहने का मतलब आपके अप्लाइड अप्रोच, स्ट्रॉन्ग अप्रोच और वीक अप्रोच ये सभी हैं मेंशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15। देखिए क्या कह रहा है, इनमें से कौन फंक्शन मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करता है। अब बताइए भाई, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है जो क्वेश्चन, मेमोरी कौन सा फंक्शन है जो मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करता है, ठीक है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए फ्री फंक्शन, ऑप्शन बी गेट फंक्शन, ऑप्शन सी माल्को फंक्शन, ऑप्शन डी पुट फ्री फंक्शन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी जो फंक्शन है जो हमारी मेमोरी को एलोकेट करता है वह हमारा है माल्को फंक्शन। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका जो लैंग्वेज सी है उससे रिलेट करता क्वेश्चन है, ठीक है। सी लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी है तो वो उसका क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, ठीक है। व्हाट डज MIMD स्टैंड फॉर। अब देखिए यहाँ पे MIMD का मतलब बताना है क्या है। आपके ऑप्शन हैं मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मेमोरी डाटा, ऑप्शन बी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, ऑप्शन सी मेमोरी इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, ऑप्शन डी मेमोरी इंफॉर्मेशन मेमोरी डाटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो MIMD है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मेमोरी डाटा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड बेसिक इनपुट डिवाइस। अब देखिए यहाँ पे बताना है आपको बुनियादी इनपुट डिवाइस कौन सी है। आपके ऑप्शन है माउस, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड। तो जो बुनियादी रूप से इनपुट डिवाइस है मतलब अधिक उपयोग की जाने वाली वो हमारी माउस। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। अब कहेंगे आप सर क्यों माउस होगा, कीबोर्ड क्यों नहीं हो सकता। तो देखिए सबसे ज्यादा प्रयोग आप माउस का करते हैं, ठीक है। ये देखिए कर्सर आप जहां भी लेके जाते हैं माउस आपको वो इनपुट करने के लिए ही आप लेकर जाते हैं, ठीक है। जहां पे आपको क्लिक करना होता है सबसे ज्यादा आप कर्सर को लेकर जाते हैं, तो वो किसके माध्यम से जाता है, वो माउस के माध्यम से जाता है, ठीक है। इसलिए आपका राइट आंसर माउस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्या कह रहा है,
अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते, ठीक है, अगर आपने कोई वर्कशीट बनाई है एक्सेल में, आप उस पर सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं, तो आप डेटा को एडिट और एंटर करने के लिए, ठीक है, आप उपयोग कर भी सकते हैं किस फार्मूला का। अब देखिए किसका उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए फार्मूला बार का, ऑप्शन बी टाइटल बार का, ऑप्शन सी मीनू बार का, ऑप्शन डी स्पेस बार का। तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं, यानी जो हम सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम डेटा और को एडिट करना चाहते हैं और इंटर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फार्मूला बार का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। इसके लिए हम फार्मूला बार का यूज करके हम डाटा को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करना हो। अब देखिए ये क्वेश्चन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क 2011 IBPSC क्लर्क 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। देखिए आपका ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्यूमेंट को फिर से टाइप करें और भिन्न नाम दें, या ऑप्शन बी सेव एज कमांड का प्रयोग करें, ऑप्शन सी मूल डॉक्यूमेंट को नए डॉक्यूमेंट में कॉपी व पेस्ट करें फिर सेव करें, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मौजूदा जो डॉक्यूमेंट है उसको अगर भिन्न नाम से सेव करना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेव एज कमांड का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 क्या कह रहा है, किस ऑप्शन का यूज पावर पॉइंट में शैडो, टेक्स्ट कलर और बॉक्स का कलर बदलने के लिए किया जाता। अब भाई देखिए यहाँ पे कह रहा है किस ऑप्शन के थ्रू हम पावर पॉइंट में शैडो, टेक्स्ट कलर को और बॉक्स कलर को बदलने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए कलर स्कीम्स, ऑप्शन बी ड्राइंग टूल्स, ऑप्शन सी टेक्स्ट टूल्स, ऑप्शन डी बैकग्राउंड कलर। इसका जो राइट आंसर होगा इसके लिए हम यूज करते हैं कलर स्कीम्स। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 21। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिमिटिव डाटा टाइप। अब यहाँ पे भाई प्रिमिटिव डाटा टाइप कौन है, तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए फ्लोट, ऑप्शन बी स्ट्रिंग, ऑप्शन सी इंटीजर, ऑप्शन डी बाइट। तो जो आपका यहाँ पे प्रिमिटिव डाटा टाइप है, देखिए डाटा टाइप 2 टाइप होते हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रिमिटिव डाटा टाइप है वह आपका है ऑप्शन नंबर डी बाइट। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब भाई यहाँ पे देखिए माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए MS DOS, ऑप्शन बी PC DOS, ऑप्शन सी यूनिक्स, ऑप्शन डी दिए गए सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर वह हमारा है दिए गए सभी, ऑप्शन नंबर डी ये हमारा राइट आंसर होगा। यानी कहने का मतलब MS DOS, PC DOS और यूनिक्स ये सभी है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द FSH। अब देखिए FHSS के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो दिया गया है वह सही है, यह पूछ रहा है। आपके ऑप्शंस हैं, FHSS इज ए टाइप ऑफ नैरो बैंड सिग्नल, या ऑप्शन बी इट यूज टू 78 फ्रीक्वेंसी इज द 2.4 GHz, ऑप्शन सी इट इज रिफर्ड एज फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा FHSS के बारे में जो कथन दिया गया है वह दिया गया है ऑल ऑफ दीज होगा, यानी ये सभी ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 24 पे हम आ गए हैं। इसको आप कहाँ गया, हाँ इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, ये भी क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाने वाला है। ठीक है, क्या कह रहा है, पावर पॉइंट में किसी भी टेक्स्ट को राइट में ले जाने के लिए, ठीक है, अगर हमको कोई टेक्स्ट है उसको राइट में ले जाना है तो उसके लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजियां होती हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कंट्रोल एस, ऑप्शन बी कंट्रोल आर, ऑप्शन सी कंट्रोल डी, ऑप्शन डी कंट्रोल ई। इसका जो राइट आंसर होगा इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल आर का। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, राइट आर। ठीक है ये भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 25। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है पाइथन भाषा में वेरिएबल नामों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। अब भाई यहाँ पे कथन कौन सा सही है वो बताना है कि पाइथन लैंग्वेज में वेरिएबल्स नाम के लिए। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए ऑल वेरिएबल्स नेम मस्ट बीइंग विथ
एन अंडरस्कोर, या ऑप्शन बी अनलिमिटेड लेंथ, ऑप्शन सी द वेरिएबल लेंथ एंड ए मैक्सिमम ऑफ 2, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर होगा, तो जो पाइथन भाषा में वेरिएबल नाम का कथन जो सही दिया गया वह दिया द वेरिएबल नेम इज लेंथ इज ए मैक्सिमम ऑफ 2। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है यह हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 26 क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है स्पाइरल मॉडल किसके द्वारा डेवलप किया गया था। अब देखिए यहाँ पे स्पाइरल मॉडल के बारे में पूछा गया। ठीक है, देखिए कुछ मॉडल आपके दिए जाते हैं, जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें कुछ मॉडल हैं। ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ मॉडल दिए जाते हैं आपको डेवलपमेंट टेस्टिंग के लिए। ठीक है, उसी प्रकार से स्पाइरल मॉडल एक प्रकार का हमारा डेवलपर की यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका वही पूछ रहा है कि इसको डेवलप किसने किया था। आपके ऑप्शन हैं वे लिटिलवुड, ऑप्शन बी बैरी बोहेम, ऑप्शन सी रोजर प्रेसमैन, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो इस राइट आंसर हो रहा है, यानी स्पाइरल मॉडल जो विकसित किया था या डेवलप किया था वह किया था बैरी बोहेम ने। ऑप्शन नंबर जो बी है यह हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, एएलयू का पूरा नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, एएलयू का पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 28, ब्लिंकिंग बिंदु जो टेक्स्ट में स्थित को दर्शाता है क्या कहलाता। अब देखिए भाई बताना है आपको, जो ब्लिंकिंग बिंदु है जो टेक्स्ट में स्थित को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कार्सन, ऑप्शन बी ब्लिंकर, ऑप्शन सी बिंदु, ऑप्शन डी स्थान। इसका जो राइट आंसर होगा इसको हम कहते हैं ब्लिंकर। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अब देखिए बग का क्या मतलब है। अब भाई बताना है बग का क्या मतलब है। ऑप्शन ए लॉजिकल एरर इन प्रोग्राम, ऑप्शन बी सिंटैक्स एरर इन ए प्रोग्राम, ऑप्शन सी रन टाइम एरर, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। अब भाई बताना है हमको क्या है बग का मतलब क्या होता है। देखिए बग का मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये किस अकॉर्डिंग पूछ रहा है, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग पूछ रहा है या किसी और के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो बग होता है वो हमारा एक प्रकार से लॉजिकल एरर इन ए प्रोग्राम होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए हम किस साथ जाएंगे, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 30, देखिए क्या कह रहा है, भारत का पहला कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था। अब भाई आपको देखिए बताना है कि भारत का पहला कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी परम, ऑप्शन सी डैक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्थ। देखिए सिद्धार्थ जो कंप्यूटर है यह भारत का पहला कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाया जाने वाला। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 31, देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट विडली यूज्ड एक्सटर्नल मेमोरी डाटा स्ट्रक्चर। देखिए भाई यहाँ पे बताना है कौन सी सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली बाहरी मेमोरी डाटा संरचना है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए बी ट्री, ऑप्शन बी रीड ब्लैक ट्री, ऑप्शन सी एवीएल ट्री, ऑप्शन डी बोथ एवीएल ट्री एंड रेड ब्लैक ट्री। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका, यानी जो आपके सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली बाहरी मेमोरी डेटा संरचना है वह आपकी है बोथ एवीएल ट्री एंड रेड ब्लैक ट्री। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 32, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, बार बार परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहा जाता है। देखिए जो कंप्यूटर के माउस है उसके नीचे जो रखी स्लेट होती है उसको हम माउस पैड कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, आईटी अधिनियम 2000 में कौन सा भाग कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके प्रतिरूप द्वारा धोखा देने की सजा से संबंधित। अब देखिए यहाँ पे कह रहा आईटी अधिनियम के तहत कौन सा भाग है जो कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके आप किसी को अगर प्रतिरूप उसका धोखा देते हैं, ठीक है, उसके लिए कौन सी सजा है, किस सेक्शन में संबंधित है। ऑप्शन ए सेक्शन 66D, ऑप्शन बी सेक्शन 66C, ऑप्शन सी सेक्शन 66F, ऑप्शन डी सेक्शन 66B। इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा ऑप्शन नंबर
जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, यानी सेक्शन 66D। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 34। इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी लगाइए, नोट करके रखिए। क्वेश्चन पूछा जाने वाला, MS वर्ड के किस ग्रुप में निम्न ऑप्शन शामिल होते हैं। अब भाई ये जो देखिए, ये क्वेश्चन आपसे बहुत वैसा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन आपके सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्ट्रिक्ट थॉट, मतलब कह रहा है MS वर्ड में किस ग्रुप में ये सब ऑप्शन शामिल होते हैं। आपके ऑप्शन है क्लिपबोर्ड में, ऑप्शन बी फॉन्ट में, ऑप्शन सी पैराग्राफ में, ऑप्शन डी स्टाइल में होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ये सब होते हैं फॉन्ट्स में। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 35। क्या कह रहा है, विच कमांड इन लिनक्स यूज टू चेक नेटवर्क कनेक्टिविटी। देखिए कह रहा है लिनक्स में नेटवर्क कनेक्टिविटी की जांच के लिए, ठीक है, किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है नेटमोन, ऑप्शन बी नेटचेक, ऑप्शन सी पिंग, ऑप्शन डी ट्रेस। इसका जो राइट आंसर होगा, यानी जो हम लिनक्स में यूज करते हैं या नेटवर्क की कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए, वो करते हैं पिंग कमांड का। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी लगाइए, ये पिंग से पूछा गया क्वेश्चन है, यानी पिंग कमांड का आप यूज देख लीजिए, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि पिंग कमांड का यूज हम किस लिए करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 36। क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन क्लियर फॉर्मेटिंग का, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को डिलीट करने के लिए, ऑप्शन बी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए, ऑप्शन सी पेज को कलर करने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से सभी के लिए। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, ये बहुत दिनों बाद आपको एक क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ, इसके लिए आपको करना है कि ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो। ये क्वेश्चन का आप कमेंट में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब भाई यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, नहीं भी, ये जनरल क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेट करता क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन सी मैक, ऑप्शन सी MS DOS, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर होगा, जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है MS DOS। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर्ड टू एज ए लैंग्वेज यूज्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम द DBMS। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस DBMS में डेटा का लाभ उठाने के लिए उपयोग की जाने वाली लैंग्वेज भाषा का उपयोग करना कहा जाता है। ऑप्शन ए DDL, ऑप्शन बी क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन सी DML, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी मेंशन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा DML। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है PHP F ओपन फंक्शन का उपयोग क्या है। अब भाई PHP F ओपन फंक्शन के बारे में बताना है, इसका उपयोग क्या है, क्या हो सकता है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन को देखिए पहले, उसके बाद बताते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके दिए गए, ऑप्शन नंबर 1 PHP में फोल्डर खोलने के लिए F ओपन फंक्शन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी PHP में रिमोट सर्वर को खोलने के लिए F ओपन फंक्शन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी PHP में फाइल को खोलने के लिए F ओपन फंक्शन का उपयोग किया जाता है। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको फाइल खोलने के लिए। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, यानी जो ये ओपन फंक्शन है या फाइल को खोलने के लिए दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 40 और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आमतौर पर बड़े आकार, भंडारण और प्रसंस्करण शक्ति के लिए जाना जाता है और बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन बी मेन फ्रेम कंप्यूटर, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन डी PDA। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये रहे टोटल आपके 40 क्वेश्चन जो इस क्लास में कंप्लीट होते हैं। बाकी अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई भी आपको समस्या है इन क्वेश्चंस में, तो आप कमेंट करिए, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, बाकी मुझे नहीं लगता कि इन सब क्वेश्चनों को करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम होगी, वैसे भी कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए।
क्योंकि ये कंप्यूटर से रिलेट करते क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तब भी आप कमेंट करिए, आपका जवाब दिया जाएगा। फिलहाल तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, हमारे चैनल को आप शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो जितना हो सके वीडियो को लाइक करिए, और जितना से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए। ठीक है, ताकि जितने भी लोग हैं कंप्यूटर से रिलेट करते क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं, आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल कॉम्पिटिटिव जितने भी क्वेश्चन कंप्यूटर से बन सकते हैं एक एग्जाम के लिए, उनके लिए बेनिफिट साबित हो ये वीडियो। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।